Good morning students. Today we will start exercise 7.4 of chapter 7 fractions. So इससे previous videos में हम क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 तक डिस्कस कर चुके हैं. Now in this video we will discuss the remaining questions. तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 से. Find answers to the following. Write and indicate how you solved them. हमें कुछ क्वेश्चन के मैंने उनके हमें आंसर्स करने हैं एंड इंडिकेट करना है कि हाउ वी सॉल्व देम. ठीक है, तो फर्स्ट हमें गिवन है इज 5 डिवाइडेड 9 इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड 5. कि जो 5 डिवाइडेड 9 है वो इक्वल है कि 4 डिवाइडेड 5 के. अगेन पता करने के लिए कि 5 डिवाइडेड 9 इक्वल है 4 डिवाइडेड 5 के, तो क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, है ना. कंपैरिजन करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेक करना पड़ेगा. तो अगर हम देखें तो 5 और 4 में न्यूमरेटर सेम नहीं है, उसी तरह से 9 एंड 5 में अगेन डिनोमिनेटर सेम नहीं है. तो ये हमारे क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस है. ठीक है, तो हमें इनको सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा, तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे. और यही काम हम अभी तक के क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे थे. तो इनकी सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं. 9 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 45. ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ गया 9 और 5 का 45. राइट, तो कैसे करते हैं, देखो 9 कितने 45 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स. तो 5 को इंटू करेंगे 5 से. और 5 कितने 45 कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स. तो इसको इंटू करेंगे इससे 9 से. 5 से हमारा कितना होता है 25 और एलसीएम हमारा चल रहा है 45 कॉमन मल्टीपल. उसी तरह से 4 9 से कितना होता है 36 और इसके साथ भी कौन चल रहा है 45, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए ये तो इनके कॉमन मल्टीपल्स लिए थे ना. दोनों के डिनोमिनेटर हमारे सेम हो चुके हैं. जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो वी कैन इजीली फाइंड आउट कि विच वन इज ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल्स टू. हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि इक्वल है कि नहीं. तो अगर हम देखें तो न्यूमरेटर जो है एक का है 25, एक का है 36. दोनों इक्वल है क्या, नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर इक्वल है. और अगर ये इक्वल वाला केस होता तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इक्वल होते. इसका मतलब ये इक्वल्स टू नहीं है. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 5 डिवाइडेड 9 किसके इक्वल नहीं है, 4 डिवाइडेड 5. नाउ बी हमें गिवन है इज 9 डिवाइडेड 16 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड 9. अगेन हमें चेक करना है कि 9 डिवाइडेड 16 जो है वो इक्वल है क्या किसके, 5 डिवाइडेड 9 के. सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेक करते हैं. इसमें न्यूमरेटर सेम नहीं है एंड देन डिनोमिनेटर अगर हमने चेक करा तो अगेन वो सेम नहीं है. जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं. तो एलसीएम लेते हैं. 16 और 9 का हमने एलसीएम लिया तो कितना आया, कॉमन मल्टीपल 144. ठीक है, तो 144 लिख लिया हमने दोनों तरफ. अब चेक करते हैं 16 के लिए 144 कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स. तो 9 को इंटू करेंगे 9 से. ठीक है, और 9 के टेबल में 144 कितने टाइम्स आता है, कितने टाइम्स आता है 9 के टेबल में 144 16 टाइम. तो इसको हम इंटू करेंगे 16 से. ठीक है, तो 9 से हमारे पास कितना होता है, सबको पता है 9 से कितना होता है 81. और 16 को जब आप 5 से इंटू करोगे आपको मिलेगा 80. और जो हमें एलसीएम लिया कॉमन मल्टीपल है वो दोनों का कितना है 144 142. ठीक है, अब जब हम डिनोमिनेटर को सेम कर चुके हैं तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं न्यूमरेटर में. तो 81 और 18 में कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा ग्रेटर है, 81 ग्रेटर है. पर हमें फाइंड आउट करना था इक्वल. तो क्या दोनों इक्वल है, जब न्यूमरेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ दोनों सेम होने चाहिए थे. तो इस केस में ये अगेन इक्वल्स टू नहीं है. तो हेंस 9 डिवाइडेड 16 इज नॉट इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड 9. नाउ सी इज 4 डिवाइडेड 5 इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड 20. ठीक है, तो अगेन इक्वल पता करना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं. तो 4 डिवाइडेड 5 एज इट इज और 16 डिवाइडेड 20 दोनों के न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है. या तो हमें एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम बनाएं और फिर सॉल्व करें, या फिर अगर इसमें से कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो रहा था हम कर सकते हैं. देखो 4 डिवाइडेड 5 इससे ज़्यादा रिड्यूस भी हो सकता, पर 16 डिवाइडेड 20 ये रिड्यूस हो सकता है. दोनों 4 के टेबल में आते हैं. तो 16 जाएगा 4 टाइम और ये जाएगा 5 टाइम. 4 से कितना होता है 16 और 4 5 से कितना होता है 20. तो यहाँ पर आ गया 4 डिवाइडेड 5, यहाँ पर चल रहा था हमारा 4 डिवाइडेड 5. चेक करना है न्यूमरेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये भी क्या हो गया हमारा इक्वल. जब ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि 4 डिवाइडेड 5 भी इक्वल है किसके, 16 डिवाइडेड 20 के.
Now D is 1 divided 15 equals to 4 divided 30. तो 1 divided 15 एंड 4 divided 30 है, दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं है। कंपैरिजन करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, दोनों का एलसीएम लिया 15 और 30 का, तो कौन आया 30। ठीक है, तो हम 30 लिख दिया दोनों के नीचे। अब देखो 15 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो 1 को इंटू करेंगे 2 से, और 30 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है 1 टाइम, तो 4 को इंटू करेंगे 1 से, तो 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4, दोनों का एलसीएम चल रहा है हमारे पास 30। अब हमारे न्यूमरेटर सेम नहीं है पर डिनोमिनेटर हम सेम बना चुके हैं, तो कंपैरिजन कर सकते हैं न्यूमरेटर में। देखो न्यूमरेटर सेम नहीं है पर डिनोमिनेटर सेम है, इक्वल करने के लिए ये कंडीशन होती है कि न्यूमरेटर दोनों सेम होने चाहिए और डिनोमिनेटर भी सेम होना चाहिए। तो न्यूमरेटर सेम नहीं है तो यानी हमारा इक्वल्स टू नहीं है। जब ये ही इक्वल्स टू नहीं है तो हम कह सकते हैं कि 1 डिवाइडेड 15 भी किसके इक्वल नहीं है, 4 डिवाइडेड 30 के। Now let's come to the question number 8. Ila reads 25 pages of a book containing 100 pages. Lalita read 2 divided 5 of the same book. Who read less? क्वेश्चन 8 का कह रहा है कि ईला और ललिता नाम के जो लड़के हैं, ईला जो है वो 25 पेजेस बुक के पढ़ लेती है और उस बुक में टोटल पेजेस कितने हैं, 100 पेजेस है। 100 पेजेस की एक बुक है जिसमें से 25 पेजेस ईला पढ़ लेती है और ललिता कितना पढ़ पाती है, 2 डिवाइडेड 5। ठीक है, कितना फ्रैक्शन वो उस बुक का पढ़ पाती है, 2 डिवाइडेड 5। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि सबसे कम बुक कौन पढ़ पाता है। ठीक है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ पेजेस बुक में कितने दे रखे हैं हमको, 100 पेजेस की एक बुक है, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस अ बुक हैज इज 100 पेजेस। बुक में कितने पेजेस हैं, 100 पेजेस है। ठीक है, ललिता जो है वो 2 डिवाइडेड 5 बुक का पढ़ पाती है, तो 2 डिवाइडेड 5 जो पढ़ पा रही है वो क्या है, देखो 100 पेजेस है। अगर एक बुक में 100 पेजेस हैं तो ललिता उसका 2 डिवाइडेड 5% ही फ्रैक्शन ही पढ़ पा रही है। तो देखो इस पर इस तरह से लिखेंगे, कैंसिल हो रहा है क्या, 5 2 जा 10, 0 का 0। ठीक है, 20 को 2 से इंटू करा कितना आया 40, तो इसका मतलब ललिता जो है वो 40 पेजेस पढ़ती है। कितने पढ़ लेती है, वो 40 पेजेस पढ़ लेती है। तो ये ललिता रीड कितने 40 पेजेस, हमको ईला के लिए ही रखें, ईला कितने पेजेस पढ़ लेती है 25 पेजेस, तो ईला रीड 25 पेजेस। अब हमें फाइंड आउट करना था कि सबसे कम कौन पढ़ रहा है, तो जब ललिता पढ़ रही है 40 और ईला पढ़ रही है 25, तो 40 और 25 में से हमको पता है 40 पढ़ा है, तो इसका मतलब ईला जो है वो सबसे कम पढ़ रही है, so therefore ईला रीड्स लेस देन ललिता। Now let's come to the second last question of this exercise, that is question number 9. Rafiq exercised for 3 divided 6 of an hour while Rohit exercised for 3 divided 4 of an hour. Who exercised for a longer time? दो बॉयज हैं रफीक एंड रोहित। जो रफीक है वो एक्सरसाइज कितनी देर करता है, 1 घंटे का कितना फ्रैक्शन 3 डिवाइडेड 6। ठीक है, और रोहित एक्सरसाइज करता है 1 घंटे में 3 डिवाइडेड 4 फ्रैक्शन। तो हमें बताना है कि कौन लंबे समय तक एक्सरसाइज करता है। तो देखो सबसे पहले रफीक एक्सरसाइज, रफीक कितना एक्सरसाइज कर रहा है 3 डिवाइडेड 6 ऑफ एन आवर, और रोहित कितनी एक्सरसाइज कर रहा है 3 डिवाइडेड 4 ऑफ एन आवर। तो दोनों के हमने फ्रैक्शंस लिए 3 डिवाइडेड 6 एंड 3 डिवाइडेड 4। ठीक है, तो देखो कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके तो हम बता सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है। तो अगर हम देखें तो दोनों के न्यूमरेटर सेम है। जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तब हम क्या करते हैं, उस डिनोमिनेटर को देखते हैं जिसकी वैल्यू कम होती है, और वो ही हमारा क्या हो जाता है, ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाता है। तो न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर को देखेंगे 6 और 4 में से सबसे छोटी वैल्यू किसकी है 4, तो इसका मतलब 3 डिवाइडेड 6 में से 3 डिवाइडेड 6 में से कौन बड़ा है 3 डिवाइडेड 4, और 3 डिवाइडेड 4 पार्ट कौन कर रहा था एक्सरसाइज, रोहित कर रहा था। तो इसका मतलब रोहित जो है लंबे समय तक एक्सरसाइज कर रहा है रफीक से। Now let's come to the last question of this exercise, that is question number 10. In a class A of 25 students, 20 passed with 60% or more marks. In another class B of 30 students,
24 passed with 60% or more. So in which class was a greater fraction of students getting with 60% or more marks? So क्या कह रहा है क्वेश्चन 10th की क्लास, दो क्लासेस है हमारे पास, क्लास ए एंड क्लास बी, ठीक है। सो क्लास ए जो है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें से 20 स्टूडेंट्स पास होते हैं, 20 स्टूडेंट्स पास होते हैं कितने, 60% और उससे ज़्यादा मार्क्सों से, ठीक है। और जो दूसरी क्लास है क्लास बी, ठीक है, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। उस 30 स्टूडेंट्स में से 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 60% और उससे ज़्यादा मार्क्स से पास होते हैं। तो हमें बताना है कि कौन सी क्लास में, क्लास ए में या क्लास बी में ग्रेटर फ्रैक्शन स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस का ग्रेटर पार्ट मतलब कितने फ्रैक्शन ज़्यादा बच्चे क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं 60 और उससे ज़्यादा मार्क्स से, ठीक है। नाउ आंसर दें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे क्लास ए में, 25 थे, और क्लास ए में से कितने स्टूडेंट्स 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स से पास हो रहे थे, 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उनका फ्रैक्शन कितना निकला क्लास ए का, देखो 25 स्टूडेंट्स थे जिसमें से 20 स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं 60 और उससे ज़्यादा मार्क्स से। तो देखो दोनों किससे जा सकते हैं, 5 के टेबल से जा सकते हैं, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। तो इसका मतलब क्लास ए में से कितने फ्रैक्शन बच्चे जो हैं वो 60% और उससे ज़्यादा मार्क्स से पास हो रहे हैं, 4/5, ठीक है। उसी तरह से क्लास बी के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास बी में है 30 और उसमें से जो स्टूडेंट 60% और उससे ज़्यादा मार्क्स से पास हो रहे हैं वो है 24 स्टूडेंट्स। 30 में से 24 स्टूडेंट 60 और उससे ज़्यादा मार्क्स से पास हो रहे हैं। तो इनका क्या फ्रैक्शन निकलेगा क्लास बी का, देखो 30 स्टूडेंट्स है जिसमें से 24 स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं, 60 और उससे ज़्यादा मार्क्स से पास हो रहे हैं। कैंसिल कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम, यस। तो रिड्यूस करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30, दोनों 6 से चले गए। तो अगेन हमारे पास फ्रैक्शन कितना आया, 4/5। हमें बताना था कि किस क्लास में ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हो रहे थे 60 और उससे ज़्यादा मार्क्सों से। तो क्लास ए में भी 4/5 स्टूडेंट्स जो हैं वो 60 और उससे ज़्यादा मार्क्स से पास हो रहे हैं, और उसी तरह से क्लास बी में भी सेम फ्रैक्शन है। तो दोनों में 4/5, तो इसका मतलब दोनों ही क्लासेस में इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो पास हो रहे हैं 60 और मोर से इन बोथ द क्लासेस। सो देयरफॉर एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड विद 60% और मोर इन बोथ द क्लासेस। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 10 खत्म होता है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.4 भी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.5 डिस्कस करेंगे।